आ, आप लोगों को आवाज आ रही है ना? सही से बताएंगे? जी भैया आ रही हूँ। जी धन्यवाद। और स्क्रीन जो शेयर किए हैं वह दिखाई दे रही ना? हाँ भाई जी। जी जी धन्यवाद। आ, चलिए, हम लोग परम पूज्य गुरुदेव का जो पुस्तक है, हमारी और वसीयत, हमारी वसीयत और विरासत, इस पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसका दूसरा दिन है। उससे पूर्व हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे, मन में सभाव करेंगे। जो हमारे अंतःकरण में देवत का उदय हो रहा है, हम अंदर से ओजस तेजस वर्चस हो रहे हैं। हमारे स्थूल शरीर प्राणवान, सूक्ष्म शरीर प्रज्ञावान, और कारण शरीर अ, भावनाशील हो रहा है। ओजस तेजस वर्चस, प्राणवान, प्रज्ञावान और भावनाशील हो रहे हैं हम लोग। तो ऐसा भाव करना है। चलिए गायत्री महामंत्र सबसे पहले एक साथ एक स्वर में कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक सुधार में जुड़े हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, जो आप लोग अन्य ग्रुप में भी इनको शेयर कर देंगे। क्योंकि हम लोगों का यह जीवन का श्रेष्ठ कार्य है, खुद को विचार में परिवर्तन लाना, और औरों भी इस स्वाध्याय का हिस्सा बन पाएं और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाएं। इसके लिए भी हम लोग को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे मित्रों, अ, आज का जो अध्याय है, उस अध्याय का नाम है जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय। इससे पूर्व जो अध्याय था, जो चैप्टर 1 था, उस अध्याय का नाम था अ, इस जीवन यात्रा के गंभीरता पूर्वक पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। मेरे प्यारे मित्रों, जो पहला अध्याय था, उस अध्याय का नाम था जो इस जीवन यात्रा के गंभीरता पूर्वक पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव इस अध्याय का नाम दिए थे, ताकि यह समझ पाए जो अध्यात्म सच्चा है या झूठा है। अध्यात्म को जो लांछन और उपहासास्पद जो बताया गया था, तो आखिर कारण क्या है। तो इस पिछले अध्याय में कुछ बात बहुत ही महत्वपूर्ण निकल करके आए थे, जिन पे चर्चा परिचर्चा भी हुई थी। जिनमें से यह था जो परम पूज्य गुरुदेव बताए थे, जो अध्यात्म क्षेत्र में असफलता का एक ही कारण है। और वह कारण क्या है? जो अपने व्यक्तित्व के परिष्कार और पात्रता के प्राप्ति के लिए ध्यान न देना। अपने व्यक्तित्व के परिष्कार और पात्रता के प्राप्ति के लिए ध्यान न देना, यही एक कारण है जिसके कारण उपासना क्षेत्र में असफलता हासिल होती है। और उपासना क्षेत्र में हम लोगों को निराशा छाई रहती है। यही एक कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। और साथ ही साथ परम पूज्य गुरुदेव इस अध्याय में उदाहरण भी कुछ दिए थे महापुरुष का, जिनमें से परम पूज्य गुरुदेव यह बताए थे, जो क्या बताए थे परम पूज्य गुरुदेव, जो तुलसी का राम, सूर्य का हरे कृष्ण, चैतन्य के संकीर्तन, मीरा के गायन और रामकृष्ण परमहंस के पूजा मात्र क्रियाकृत से ही सफल नहीं हुए थे। मात्र क्रियाकृत से ही सफल नहीं हुए थे, मात्र कर्म कांड से ही सफल नहीं हुए थे। मतलब यह परम पूज्य गुरुदेव कह रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने अध्यात्म के अनुसार अपने दिनचर्या को
जीवनचर्या को उसके अनुरूप बदले थे। फिर परम पूज्य गुरुदेव और उदाहरण देते हैं वहां पे, जो वाल्मीकि जी उल्टा अपने दिनचर्या को वाल्मीकि जी ने ठीक किए, तो उल्टा नाम जपते ही मूर्धन हो गए थे। उल्टा नाम जपते ही मूर्धन हो गए थे। तो कहने का यहाँ पर पिछले अध्याय में यह था परम पूज्य गुरुदेव का, जो हम लोग सिर्फ कर्म कांड और क्रियाकृत कर लेने से ऐसा मान के चलेंगे जो हो गया, तो निश्चित रूप से अध्यात्म क्षेत्र में असफलता, निराशा और छाया तो रहेगा ही, साथ ही साथ अध्यात्म को झूठा और उपास्पद और लांछन लगाने में भी नहीं चूकेंगे हम लोग। कारण यही है, जो हमने अपने व्यक्तित्व को परिष्कार नहीं कर पाते हैं और अपनी पात्रता को विकसित नहीं कर पाते हैं, यही एक कारण है। तो इतना तक हम लोग अध्ययन किए थे, तो उसका संक्षेप में चर्चा आज हम कर दिए हैं। और आज का जो अध्याय है, उस अध्याय का नाम है जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय। आप लोग स्पष्ट है ना, आप लोगों को बताएंगे या स्पष्ट अपाजाड़ ही बता देंगे आप लोग, फिर हम स्टार्ट करेंगे। स्पष्ट है। जी भैया, बहुत बढ़िया से स्पष्ट है और बहुत कम शब्दों में आपने कल के स्वाध्याय को भी बता दिया। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। चलिए, और आज का जो प्रारंभ करेंगे, उस पुस्तक का नाम है जो सॉरी उस अध्याय का नाम है जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय। मेरे प्यारे मित्रों, क्या कह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, हमारे जीवन का 75वां वर्ष पूरा हो चुका है। जिस समय परम पूज्य गुरुदेव यह पुस्तक लिख रहे थे, उस समय उनका 75वां वर्ष पूरा हो चुका था। इस लंबी अवधि में मात्र एक काम करने का मन हुआ और उसी को करने में जुट गए। वह प्रयोजन था साधना से सिद्धि, साधना से सिद्धि का अन्वेषण। पर्यवेक्षण इसके लिए यही उपयुक्त लगा कि जिस प्रकार अनेक वैज्ञानिकों ने पूरी पूरी जिंदगियां लगाकर अन्वेषण कार्य किया और उसके द्वारा समूची मानव जाति की समूची मानव जाति की महती सेवा संभव हो सके, ठीक उसी प्रकार यह देखा जाना चाहिए कि पुरातन काल से चली आ रही साधना से सिद्धि की प्रक्रिया का सिद्धांत सही है या गलत। इसका परीक्षण दूसरों के ऊपर न करके अपने ऊपर किया जाए। मेरे प्यारे मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं, जिस तरह से वैज्ञानिकों ने अपना शोध किए थे किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी चीजों को खोजने के लिए, उसी तरह परम पूज्य गुरु, आवाज आ रही है ना मेरे प्यारे मित्रों, बताएंगे। हाँ, अब आ रही है भैया। हाँ, थोड़ा हमको ये नेटवर्क का थोड़ा ये था इशू, शायद हमको ऐसा लगा था। चलिए, तो फिर आगे परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, जो इसका परीक्षण दूसरों के ऊपर न करके अपने ऊपर किया जाए। यह विचारना 10 वर्ष की उम्र से उठी एवं 15 वर्ष की आयु तक निरंतर विचार क्षेत्र में चलती रही। इसी बीच अन्य नए घटनाक्रमों का परिचय देना हो तो इतना ही बताया जा सकता है कि हमारे पिताजी अपने सहपाठी महामना मालवीय जी के पास हमारा उपनयन संस्कार करा कर ले आए। उसी को गायत्री दीक्षा कहा गया। ग्राम के स्कूल में प्राइमरी पाठशाला तक की पढ़ाई की। पिताजी ने ही लघु कौमुदी सिद्धांत के आधार पर संस्कृत व्याकरण पढ़ा दिया। वे श्रीमद् भागवत की कथाएं कहने राजा महाराजाओं के यहाँ जाया करते थे। मुझे भी साथ ले जाते थे। किस प्रकार भागवत का अदोपांत वृत्तांत याद हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर थोड़ा यह चर्चा करना है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, मात्र प्राइमरी पाठशाला तक ही पढ़ाई किए। अब विचार कर सकते हैं, अभी जस्ट हम चिंतन भी कर सकते हैं। मतलब 5वीं क्लास तक कोई व्यक्ति पढ़ा है, तो विचार कीजिए क्या हुआ, 3200 पुस्तक लिख सकते हैं, 3400 पुस्तक।
चिंतन करने वाली बात यहाँ पर। अगर कोई अन्य परिजन जुड़े होंगे तो निश्चित रूप से यह उनके लिए चिंतन करने की आवश्यकता है। और अन्य परिजन को तो श्रद्धा है ही हमारे गुरु के प्रति, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। यानी कि यही साधना से सिद्धि है, यही साधना से सिद्धि है। मात्र चौथी पास, पांचवी तक नहीं, चौथी पास परम पूज्य गुरुदेव थे और 3200 से अधिक पुस्तक लिख डाले थे। यह साधना से सिद्धि है, यह साधना से सिद्धि है। जिन्होंने अपने जीवन में तप और साधना कर करके एक सिद्धि, तो ये हम लोग अभी देख सकते हैं। फिर आगे क्या करे परम पूज्य गुरुदेव, इसी बीच विवाह भी हो गया। पत्नी अनुशासन प्रिय, परिश्रमी, सेवाभावी और हमारे निर्धारणों में सहयोगिनी थी। बस समझना चाहिए कि 15 वर्ष समाप्त हुए। संध्या वंदन हमारा नियमित क्रम था। मालवीय जी ने गायत्री मंत्र की विधिवत दीक्षा दी थी और कहा था कि यह ब्राह्मण की कामधेनु है, इसे बिना नागा किए जपते रहना। 5 माला अनिवार्य, अधिक जितनी हो जाए उतनी उत्तम। उसी आदेश को मैंने गांठ बांध लिया और उसी क्रम को अनवरत चलाता रहा। भगवान की अनुकंपा ही कह सकते हैं कि जो अनायास ही हमारे ऊपर 15 वर्ष की उम्र में बरसी और वैसा ही सुयोग बनता चला गया जो हमारे लिए विधि द्वारा पूर्व से ही नियोजित था। हमारे बचपन में सोचे गए संकल्प को प्रयास के रूप में परिणत होने का सुयोग मिल गया। 15 वर्ष की आयु थी, प्रातः की उपासना चल रही थी। वसंत पर्व का दिन था। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में कोठरी में ही सामने प्रकाश पुंज के दर्शन हुए। आंखें मलकर देखा कि कहीं कोई भ्रम तो नहीं है। प्रकाश प्रत्यक्ष था। सोचा कोई भूत प्रेत या देव दानव का विग्रह तो नहीं है। ध्यान से देखने पर भी वैसा कुछ लगा नहीं। विस्मय भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। स्तब्ध था। प्रकाश के मध्य में ऐसे एक योगी का सूक्ष्म शरीर उभरा। सूक्ष्म इसीलिए कि छवि तो दिख पड़ी, पर वह प्रकाश पुंज के मध्य अधर में लटकी हुई थी। यह कौन है? आश्चर्य। उस छवि ने बोलना आरंभ किया। वह कहा, हम तुम्हारे साथ कई जन्मों से जुड़े हैं, मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। अब तुम्हारा बचपन छूटते ही आवश्यक मार्गदर्शन करने आए हैं। संभवतः तुम्हें पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, इसी से भय और आश्चर्य हो रहा है। पिछले जन्मों का विवरण देखो और अपना संदेह निवारण करो। उनकी अनुकंपा हुई और योग निद्रा जैसी झपकी आने लगी। बैठा रहा, पर स्थिति ऐसी हो गई मानो मैं निद्राग्रस्त हूं। तंद्रा सी आने लगी। योग निद्रा कैसी होती है, इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया। ऐसी स्थिति को ही जागृत समाधि भी कह सकते हैं। ऐसी स्थिति को जागृत समाधि भी कहते हैं। इस स्थिति में डुबकी लगाते ही एक एक करके मुझे अपने पिछले कई जन्मों का दृश्य क्रमशः ऐसा दृष्टिगोचर होने लगा मानो वह कोई स्वप्न न होकर प्रत्यक्ष घटनाक्रम ही हो। कई जन्मों की कई फिल्में आंखों के सामने से गुजर गई। आज याद आता है कि जिस सिद्ध पुरुष अंशधर ने हमारी 15 वर्ष की आयु में घर पधार कर पूजा की कोठरी में प्रकाश रूप में दर्शन दिया था, उनका दर्शन करते ही मन तत्काल अनेक प्रश्न सहसा उठ खड़े हुए थे। सद्गुरुओं की तलाश में आमतौर से जिज्ञासुगण
मारे मारे फिरते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस पॉइंट को नोट करेंगे हम लोग। सदगुरुओं की तलाश में आमतौर से जिज्ञासुगण मारे मारे फिरते हैं। जिस तीस से पूछते हैं कोई कामना होती है तो उसकी पूर्ति के वरदान मांगते हैं, पर अपने साथ जो घटित हो रहा था वह उसके सर्वथा विपरीत था। महामना मालवीय जी से गायत्री मंत्र की दीक्षा पिताजी ने 8 वर्ष की आयु में ही दिलवा दी थी। उसी को प्राण दीक्षा बताया गया था। गुरु वरण होने की बात भी वहीं समाप्त हो गई थी और किसी गुरु प्राप्त होने की कभी कल्पना भी नहीं उठी। फिर अनायास ही वह लाभ कैसे मिला जिसके संबंध में अनेक किंवदंतियां सुनकर हमें भी आश्चर्यचकित होना पड़ा। शिष्य गुरुओं की खोज में रहते हैं, मनुहार करते हैं। कभी उनकी अनुकंपा भेंट दर्शन हो जाए तो अपने को धन मानते हैं, उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। फिर क्या कारण है कि मुझे अनायास ही ऐसे सिद्ध पुरुष का अनुग्रह प्राप्त हुआ? यह कोई छद्म तो नहीं है। अदृश्य में प्रकटीकरण की बात भूत प्रेत से संबंधित सुनी जाती है और उनसे भेंट होना किसी अशुभ अनिष्ट का निमित्त कारण माना जाता है। दर्शन होने के उपरांत मन में यही संकल्प उठने लगे, संदेह उठा, किसी विपत्ति में फंसने जैसा कोई अशुभ तो पीछे नहीं पड़ा। मेरे इस असमंजस को उन्होंने जाना, रुष्ट नहीं हुए। कौन? जो सूक्ष्म रूप में उस प्रकाश के रूप में जो दादा गुरु आए थे, तो उन्होंने इस असमंजस को जाने, नाराज नहीं हुए, रुष्ट नहीं हुए, वरन वस्तु स्थिति को जानने के उपरांत किसी निष्कर्ष पर पहुंचे और बाद में कदम उठाने की बात उन्हें पसंद आई। यह बात उनकी प्रसन्न मुख मुद्रा को देखने से स्पष्ट झलकती थी। कारण पूछने में समय नष्ट करने के स्थान पर उन्हें यह अच्छा लगा कि अपना परिचय, आने का कारण और मुझे पूर्व जन्म की स्मृति दिलाकर विशेष प्रयोजन निमित्त चुनने हेतु स्वतः ही समझा दे। मेरे प्यारे मित्रों, क्या कारण था? तो उनका कारण यह था, अपना परिचय, आने का कारण और परम पूज्य गुरुदेव के जो पूर्व जन्म की स्मृति दिलाकर और उनको विशेष प्रयोजन के निमित्त चुनने हेतु स्वतः ही समझा दे, ऐसा उन्होंने समझा। परम पूज्य गुरुदेव की जो इस तरह से स्मृतियां आ रही थी, जो यह सूक्ष्म रूप में, प्रकाश रूप में जो यह आए हुए हैं, कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तो इस तरह के मन में इनको जो प्रश्न आए, तो उन्होंने, दादा गुरु ने क्या किए, तो उनकी मनों की बात समझ गए परम पूज्य गुरुदेव के। फिर आगे क्या है पढ़िए यहाँ पर। कोई घर आता है तो उसका परिचय और आगमन का निमित्त कारण पूछने का लोक व्यवहार भी है। निश्चित रूप से हमारे घर भी कोई आए तो उनसे परिचय, और आए हैं तो किस उद्देश्य से आए हैं, तो ये तो ऐसे ही बोलचाल में लोग पूछते भी हैं, लोक व्यवहार है ये। फिर कोई वजनदार आगंतुक जिसके घर आते हैं उसका भी वजन तोलते हैं। अकारण हल्के और ओछे आदमी के यहाँ जहाँ पहुंचना उनका महत्व भी घटाता है। और किसी तर्क बुद्धि वाले के मन में ऐसा कुछ घटित होने के पीछे कोई कारण न होने की बात पर संदेह होता है और आश्चर्य भी। फिर आगे क्या कह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव। पूजा की कोठरी में प्रकाश पुंज उस मानव ने कहा, यानी दादा गुरु ने कहा, क्या तुम्हारा सोचना सही है। देवात्माएं जिनके साथ संबंध जोड़ती है, उन्हें परखती है, अपनी शक्ति और समय खर्च करने से पूर्व कुछ जांच पड़ताल भी करती है। जो भी चाहे उसके आगे प्रकट होने लगे
और उसका इच्छित प्रयोजन पूरा करने लगे। ऐसा नहीं होता। पात्र कुपात्र का अंतर किए बिना चाहे जिसके साथ संबंध जोड़ना किसी बुद्धिमान और सामर्थ्यवान के लिए कभी कहीं संभव नहीं होता। कई लोग ऐसा सोचते तो है कि किसी संपन्न महामानव के साथ संबंध जोड़ने में लाभ है, पर यह भूल जाते हैं कि दूसरा पक्ष अपनी सामर्थ्य किसी निरर्थक व्यक्ति के निमित्त क्यों गवाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इनको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अगर कोई बच्चा छोटा है और माँ से वह चाकू मांगे खेलने के लिए, या माँ खाना बना रही है, वो बच्चा अग्नि के पास में या अग्नि से खेलने के लिए अगर इच्छुक हो तो माँ उनको डांटती है, फटकारती है और रोकती है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को बुद्धि विकास नहीं हुआ है, उसको समझ नहीं है, इसीलिए माँ उसको रोकती है। या कोई जो छोटा बच्चा है तो उनको विशेष जिम्मेदारियां भी नहीं दी जाती है, क्योंकि उनको उस तरह की पात्रता विकसित नहीं होते हैं। उसी प्रकार जो देवता होते हैं, जो समर्थ गुरु होते हैं, जो महामानव होते हैं, तो उनके साथ अगर हम संबंध जोड़ते हैं तो वह महामानव, वह देवता, वह ईश्वर, वह गॉड, वह अल्लाह हमारी सामर्थ्य को देखते हैं, परखते हैं, हमारी पात्रता को देखते हैं। और यही ऐसे ही नहीं जो सब कुछ दे देंगे वे, क्योंकि अगर वे दे भी दे तो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। कोई छोटा बच्चा है, अब पिताजी उनको जिम्मेदारी दे भी दे तो वह उस जिम्मेदारी को निर्वहन, उस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकते हैं। यही भगवान के साथ में भी होती है। इसीलिए पिछले अध्याय में परम पूज्य गुरुदेव यह बात स्पष्ट कर दिए हैं, जो व्यक्तित्व के परिष्कार किए बिना, अपनी पात्रता को विकास किए बिना हम लोग अध्यात्म क्षेत्र में, उपासना क्षेत्र में निश्चित रूप से असफलता ही हासिल होगी। तो यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, हर सूक्ष्म दृष्टि से ऐसे सत्पात्र की तलाश करते रहें। हम सूक्ष्म दृष्टि से ऐसे सत्पात्र की तलाश करते रहें, ये दादा गुरु कह रहे हैं, जिसे सामायिक लोक कल्याण का निमित्त कारण बनाने के लिए प्रत्यक्ष कारण बताएं। हमारा यह सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल कार्य नहीं बन पड़ते, दादा गुरु कह रहे थे। इसके लिए किसी स्थूल शरीरधारी को ही माध्यम और शस्त्र की तरह प्रयुक्त करना पड़ता है। यह विषम समय है। मेरे प्यारे मित्रों, क्या कह रहे थे दादा गुरु और परम पूज्य गुरुदेव के बीच में जब संवाद हुआ, तो यह विषम समय है, इसमें मनुष्य का अहित होने की अधिक संभावनाएं हैं। उन्हीं का समाधान करने के निमित्त तुम्हें माध्यम बनाना है। जो कमी है उसे दूर करना है, अपना मार्गदर्शन और सहयोग देना है। दादा गुरु कह रहे थे, जो अपना मार्गदर्शन और सहयोग देना है, इस निमित्त तुम्हारे पास आना हुआ। अपना परिचय बता दिए दादा गुरु सूक्ष्म रूप से। क्या बताएं? जो यह समय विषम समय है और इस समय मनुष्य के अहित होने की अधिक संभावना है, और उन्हीं के समाधान के लिए दादा गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव के पास में आए थे। यानी कि संपूर्ण विश्व को कायाकल्प करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव को अवतरण हुए थे, परम पूज्य गुरुदेव को अवतरण हुए थे। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएंगे तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव क्या थे। मेरे प्यारे मित्रों, फिर आगे क्या कह रहे हैं, अपने को साधारण व्यक्ति ही देखते थे परम पूज्य गुरुदेव। असमंजस का एक कारण यह भी है, तुम्हारी पात्रता का वर्णन करें तो भी कदाचित तुम्हारा संदेह निवारण न हो। कोई किसी बात पर अनायासी विश्वास करे, ऐसा समय भी कहाँ है। इसीलिए तुम्हें पिछले 3 जन्मों की जानकारी दी गई। सभी पूर्व जन्मों का विस्तृत विवरण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक दर्शाने के बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे इन सभी में
हमारे साथ रहें और सहायक बने। वे बोले, यह तुम्हारा दिव्य जन्म है, तुम्हारे इस जन्म में भी सहायक रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी को दादा गुरु ने पिछला 3 जन्मों का याद दिलाया और बोले, क्या? जो यह तुम्हारा दिव्य जन्म है और तुम्हारे इस जन्म में भी सहायक रहेंगे और इस शरीर से वह कराएंगे जो समय की दृष्टि से आवश्यक है। जो समय की दृष्टि से आवश्यक है, सूक्ष्म शरीरधारी प्रत्यक्ष जन संपर्क नहीं कर सकते और न घटनाक्रम स्थूल शरीरधारियों द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसीलिए योगियों को उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। फिर आगे क्या है? आगे, तुम्हारा विवाह हो गया सो ठीक हुआ। यह समय ऐसा है जिसमें एकाकी रहने से लाभ कम और जोखिम अधिक है। प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, गणेश, इंद्र आदि सभी सपत्नीक थे। 7 ऋषियों की पत्नियां थी, कारण कि गुरुकुल अरण्यक स्तर के आश्रम चलाने में माता की भी आवश्यकता पड़ती है और पिता की भी। भोजन, निवास, वस्त्र, दुलार आदि के लिए भी माता चाहिए और अनुशासन, अध्यापन, अनुदान पिता की ओर से ही मिलता है। गुरु ही पिता और गुरु की पत्नी ही माता है। उसी ऋषि परंपरा के निर्वाह के लिए यह उचित भी है, आवश्यक भी है। आजकल भजन के नाम पर जिस प्रकार आलसी लोग संत का बाना पहनते और भ्रम जंजाल फैलाते हैं, तुम्हारे विवाहित होने से मैं प्रसन्न हूं। इसमें बीच में व्यवधान तो आ सकता है, पर पुनः तुम्हें पूर्व जन्म में तुम्हारे साथ रही सहयोगिनी पत्नी के रूप में मिलेगी, जो आजीवन तुम्हारे साथ रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछले 2 जन्मों में तुम्हें सपत्नीक रहना पड़ा है, यह सोचना कि इससे कार्य में बाधा पड़ेगी। वस्तुतः इससे आज परिस्थितियों में सुविधा ही रहेगी एवं युग परिवर्तन के प्रयोजन में भी सहायता मिलेगी। मेरे प्यारे मित्रों, युग परिवर्तन के प्रयोजन में भी सहायता मिलेगी। परम पूज्य गुरुदेव क्या बता रहे हैं यहाँ पर? दादा गुरु ने जो पिछला उनका 2 जन्म में जो सपत्नीक रहना पड़ा था, तो परम पूज्य गुरुदेव का जो रामकृष्ण परमहंस ही हमारे गुरुदेव ही थे और संत कबीर हमारे गुरुदेव ही थे और समर्थ गुरु रामदास भी हमारे गुरुदेव ही थे। तो दादा गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव का जो पिछला 3 जन्मों का दृश्य जो दिखाए, तो वह कौन कौन सा दिखाए? रामकृष्ण परमहंस, समर्थ गुरु रामदास और संत कबीर। यह तीनों जो दिव्य जीवन था, तपस्वी जीवन था, वही उनको दृश्य दिखाए। और जब उनका बचपन छूटा तो परम दादा गुरु ने आ गए, अब बोले यह जीवन भी आपका इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि अभी का समय बहुत ही विषम समय है। तो हम लोग निश्चित रूप से इन चीजों को अनुभव भी कर सकते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक समय था जिस समय में केवल एक ही रावण था, केवल एक ही दुर्योधन था, केवल एक ही कंस था। लेकिन अभी वर्तमान समय में विचार करके देखिए, हर घर में, हर क्षेत्र में, हर परिवार में रावण घुसा हुआ है। यानी कि रावण कहाँ पे है? तो रावण हमारे बुद्धि में आ गया है। तो कितनों को काट करके हटाया जाएगा। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव इस युग में महाप्रज्ञा के रूप में, निष्कलंक अवतार के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। और उनका एक ही उद्देश्य था, विचार क्रांति अभियान। यानी कि विचारों को जब बदल देंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर में देवत्व का उदय आ जाएगा और धरती पर स्वर्ग का अवतरण आ जाएगा। विचार बदलना यानी कि दुर्बुद्धि का खत्म होना, उसके स्थान पर सद्बुद्धि आना, कुविचार को खत्म करना और उसके स्थान पे सद्विचार को आ जाना, है ना। और दुर्भावना को खत्म करना, उसके स्थान पर सद्भावना को आ जाना।
अगर इस तरह से, अगर इस युग में इस धारा पर अभी का जो वर्तमान समय चल रहा है, अगर ऐसा हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर में देवत्व का उदय हो जाएगा और धरती का अवतरण हो जाएगा। ये बहुत ही कठिन कार्य है, ये छोटा मोटा कार्य नहीं है। लोगों को, विचारों को बदलना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और परम पूज्य गुरुदेव जी का इसीलिए अवतरण हुआ था। विचार क्रांति अभियान और युग परिवर्तन, इन्हीं को हम लोग कह सकते हैं। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव। वह पावन दिन वसंत पर्व का दिन था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त था। नित्य की तरह संध्या वंदन का नियम निर्वाह चल रहा था। प्रकाश पुंज के रूप में देवात्मा का दिव्य दर्शन, उस कौतूहल से मन में उठी जिज्ञासा और उसके समाधान का यह उपक्रम चल रहा था। नया भाव जगा उस प्रकाश पुंज से घनिष्ठ आत्मीयता का, उसकी महानता, अनुकंपा और साथ ही अपनी कृतज्ञता का। इस स्थिति ने मन का कायाकल्प कर दिया। इस स्थिति ने मन का कायाकल्प कर दिया था। फिर आगे क्या कह रहे हैं। कल तक जो परिवार अपना लगता था वह पराया होने लगा, और जो प्रकाश पुंज अभी अभी सामने आया था वह प्रतीत होने लगा कि मानो यही हमारी आत्मा है। इसी के साथ हमारा भूतकाल बंधा हुआ था, और अब जितने दिन जीना है वह अधिक अवधि भी इसी के साथ जुड़ी रहेगी। अपनी ओर से कुछ कहना नहीं, कुछ चाहना नहीं, किंतु दूसरे का जो आदेश हो उसे प्राणपण से पालन करना, इसी का नाम समर्पण है। इसी का नाम समर्पण है। समर्पण मैंने उसी दिन प्रकाश पुंज देवात्मा को किया, और उन्हीं को न केवल मार्गदर्शक वरन भगवान के समतुल्य माना। उस संबंध निर्वाह को प्रायः 60 वर्ष से अधिक होने को आते हैं। बिना कोई तर्क बुद्धि लड़ाए, बिना कोई नर नुच किए, उनके इशारे पर एक ही मार्ग पर गतिशीलता होती रही है। संभव है या नहीं, अपने बूते यह हो सकेगा या नहीं, इसके परिणाम क्या होंगे, इस प्रश्नों में से एक भी प्रश्न आज तक मन में उठा नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, यह पढ़ते हुए मुझे गीता की एक बात याद आ गए थे। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में एक संवाद हुआ था, तो उस समय अर्जुन युद्ध करने से डरते थे। भगवान कृष्ण ने कहे जो युद्ध के लिए लड़ और धर्म के लिए लड़ो, तो बोले कि नहीं, हम नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उधर नाना है, उधर मेरा ही है, उधर चाचा है, इधर ये है, उधर वे हैं, हमारे गुरु भी उधरे हैं, हम कैसे युद्ध कर सकते हैं, हम नहीं, हम इसमें लड़ सकते हैं, है ना। तब जो है सो भगवान कृष्ण ने उनको बोध कराए, उनको बताएं जो है अर्जुन, मेरा और तेरा कितना बार जन्म हो चुका है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, परंतु मुझे याद है। और जितना बार जन्म अगर किसी मनुष्य को होता है, तो उस समय हमेशा धर्म के लिए, आदर्शों के लिए और सही राहों के लिए व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। चाहे अपने परिवार ही क्यों न हो, चाहे अन्य लोग क्यों न हो, आपको तो आदर्शों के लिए, ऊंचे सिद्धांतों के लिए कार्य करना चाहिए। जब जब उनको ऐसा बोध भगवान कृष्ण ने करवाए, तब अर्जुन ने समर्पण हो गए। तब उनके मुख से एक ही बात निकला, क्या निकला, करस्य वचनम तब, करस्य वचनम तब। परम पूज्य गुरुदेव जी को भी ऐसा बोध हुआ, तब उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिए। जो परिवार कल तक अपना लगते थे, तो वह पराया लगने लगे। यानी कि उन्होंने पूरे संपूर्ण मानवता को जो है अपना परिवार समझे। संपूर्ण विश्व के जितने भी प्राणी हैं उनको जो है सो अपना प्राणी समझे, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जी को एक कह सकते हैं जो आत्म विस्तार हो गया था, उनका विस्तारीकरण हो गया था आत्मा की। तो फिर आगे क्या है। उस दिन मैंने एक और नई बात समझी कि सिद्ध पुरुषों की अनुकंपा मात्र लोकहित के लिए सत प्रवृत्ति संवर्धन के निमित्त होती है। मेरे प्यारे मित्रों,
भगवान का जो आशीर्वाद, अनुदान और सिद्ध पुरुषों का जो अनुकंपा होता है वो किनके लिए? केवल लोकहित के लिए सब प्रवृत्ति संवर्धन निमित्त होती है। उनका न कोई सगा संबंधी होता है, न उदासीन विरोधी। किसी को ख्याति, संपदा या कीर्ति दिलाने के लिए उनकी कृपा नहीं बरसती। विराट ब्रह्म विश्व मानव ही उनका आराध्य होता है। उसी के निमित्त अपने स्वजनों को वे लगाते हैं। अपनी इस नवोदित मान्यता के पीछे रामकृष्ण, विवेकानंद का समर्थ, रामदास शिवाजी का, चाणक्य चंद्रगुप्त का, गांधी विनोबा का, बुद्ध अशोक का गुरु शिष्य संबंध स्मरण हो आया। जिनकी आत्मीयता में ऐसा कुछ न हो, सिद्धि, चमत्कार, कौतुक, कौतूहल दिखाने या सिखाने का क्रियाकलाप चलता रहा हो, समझना चाहिए कि वहां गुरु और शिष्य की क्षुद्र प्रवृत्ति है और जादूगर, बाजीगर जैसा कोई खेल खिलवाड़ चल रहा है। गंध समय बाबा, हो गया भैया। चलिए अब हम गायत्री मंत्र कर लेते हैं, क्योंकि यह पुस्तक ही ऐसा है तो समय का ख्याल नहीं रह पाता है। तो सभी को स्पष्ट था ना? बताएंगे, फिर हम कल इसको आगे स्वाध्याय को क्रम को जारी रखेंगे और समराइज भी कर देंगे कल हम। आप लोग बताएंगे, स्पष्ट था ना सभी को? जी भाई जी, स्पष्ट था। जी जी। सभी से जी भैया, विनम्र। बहुत जी बहुत बढ़िया से तो गुरुदेव लिखे हैं और उसको बहुत अच्छे से आपने बताया, एकदम भावयुक्त होकर के। जी जी, धन्यवाद सुंदरम जी। तो अभी हम सभी से विनम्र निवेदन करेंगे, जो यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक चल रही है, परम पूज्य गुरुदेव की जीवन गाथा है। तो सभी परिजन से निवेदन है, खुद तो जुड़े ही, लेकिन एक अतिरिक्त परिजन को भी सो भी जोड़ने की ये कोशिश करेंगे। तो ऐसे हम निवेदन आप लोगों से कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। चलिए अब हम लोग गायत्री महामंत्र कर लेते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनी पट्टी ऑनलाइन दैनिक सुधिया में जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, और सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।